देखने वालों को भी बता देते हैं और अपने भी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त वाटर एंड फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट आदिल मंसूर साहब मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्यों ऐसा है कि सैलाब हमारे लिए, हमारी ज़मीन के लिए अच्छे हैं। आदिल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ये इस मामले को थोड़ा सा एक्सप्लेन हमारे लिए करें। ये जो लाइन है ये शॉकिंग होगी सुनने वालों के लिए भी कि फ्लड्स तो अच्छे हैं हमारे लिए, क्यों अच्छे हैं सैलाब हमारी ज़मीन के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया इस दावत का। हमारे लिए सैलाब या फ्लड्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि अगर ये सैलाब ना होते तो यहाँ पे इंसान और इंसान की बस्तियाँ एग्जिस्ट ही ना करती। हमने तारीख़ में देखा है कि जब भी हमने इंडस वैली या दरियाए सिंध के गिर्द की तारीख़ का जायज़ा लिया है तो व्हेन वी गो बैक टू मोहनजोदाड़ो, टैक्सिला, हड़प्पा, ये तमाम आबादियाँ, ये तमाम सिविलाइजेशंस इंडस वैली या इंडस बेसिन या दरियाए सिंध से निकलने वाले जो बाकी दरिया हैं या जो छोटी नदियाँ हैं उन्हीं के गिर्द डेवलप हुई। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान उस खित्ते में बसता है जो कि ना तो मुकम्मल सहरा है गल्फ की तरह, सऊदी अरब की तरह या यूएई की तरह, ईरान की तरह, ना ही लेकिन वो इंडिया की तरह या थाईलैंड, वियतनाम, ब्राज़ील की तरह बहुत बारिशें इंजॉय करता है। अब आप एक मवाजना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। राइस सबसे ज़्यादा, और जो बाकी तीन जो राइस के बिगर प्रोड्यूसर्स हैं या हमारे से ऊपर भी जो हैं, जो हमारे से नीचे भी हैं, वो तमाम वो कंट्रीज़ हैं जो कि राइस सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पे उगाती हैं। यानी कि इसमें चाइना हो गया, इसमें इंडिया हो गया, इसमें वियतनाम हो गया। इस तरीके से हम कपास में अपना बहुत बार मुवाजना करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया में भी जितनी कपास उगती है वो बारिश ही पानी पे उगती है। हमें उतनी बारिश नहीं मिलती, उसके बावजूद हम वो तमाम क्रॉप्स, हम वो तमाम फसलें, हम वो तमाम निज़ाम चला रहे हैं। हमारी दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन भी है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें दरियाई पानी मुयस्सर है जो कि बारिश के ना होने को सब्स्टिट्यूट कर देता है। हमें दरियाई पानी इसलिए मुयस्सर है क्योंकि हम तीन दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी सिलसिलों काराकोरम, हिमालय और हिंदू कुश के संगम पे या इंटरसेक्शन पे मौजूद हैं। जब हर समर्स में ये पानी, मसला ये ना आदिल, मसला ये कि ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्लड्स पहली मर्तबा नहीं आए हैं, लेकिन माजी की निस्बत बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से एक तो जानी नुकसान भी हो रहा है। 2022 का फ्लड याद है, $40 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हुआ, कई जानें चली गई। तो उसके अंदर फिर आपको ये जो इसकी इंटेंसिटी बढ़ी है ओवर द ईयर्स, इसके पीछे आपको क्या रीजन लगती है और क्या इंटेंसिटी बढ़ने के बावजूद ये हमारे लिए फायदेमंद है? अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। ये हमको नहीं पता कि इंटेंसिटी पहली बार बढ़ी है। ये यकीनन मॉडर्न तारीख में पहली बार बढ़ी है क्योंकि जब हमने 50, 60, 70 साल पहले अपना इंडस वाटर ट्रीटी और इंडस वाटर अकॉर्ड और इंडस बेसिन का कैनाल सिस्टम डिज़ाइन किया था, उस वक्त दरियाए पानी का जो फ्रीक्वेंसी थी आने की और जो इंटेंसिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हमने उस वक्त ये अज्यूम किया कि हम एरिड जोन है, यानी कि हमें पानी इतना मैसर नहीं होता, तो हमको इस पानी की स्टोर करने की ज़रूरत है। उस वक्त के हिसाब से हमने सही फैसला लिया क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा थी और आबादी को फीड करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमें अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन बढ़ानी थी। वक्त के साथ साथ इस निज़ाम बदल रहा है और ये निज़ाम हर 100 साल, हर 200 साल, हर 5,000, 1000 साल में बदलता है। क्या ये निज़ाम इसलिए बदल रहा है सिर्फ क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? इसके बारे में भी कंप्लीट सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ स्टडीज हैं जो ये भी कहती हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं वो स्पेशली दुनिया जो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रही है आदिल, देखे ना, फिर दुनिया के मामलात को भी हमें देखना पड़ेगा। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड करिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये सारे असरात आ रहे हैं। तो क्या फिर उनकी स्टडीज या उनकी ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इस सबका देखिए लुब्बे-लुबाब क्या है। लुब्बे-लुबाब इसकी कंक्लूजन ये निकलती है कि हमें ऐसे मजीद रिसर्च और मजीद स्टडी करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर ग्लेशियर्स का साइज बढ़ रहा है तब भी वो हमारे लिए तबाहकुन है क्योंकि हमें पानी आने वाले सालों में कम मिलेगा। देखे ना, अगर ग्लेशियर मेल्ट बढ़ रहा है, हाँ, ग्लोफ का फिनोमेना हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना हो रहा है, इसको तो हम कह सकते हैं कि ये तो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इनका पिघलना पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये तो हम एटलीस्ट कह सकते हैं ना। और दूसरा इसमें ये भी आदिल ऐड कर लें, एक और चीज बीच में ऐड कर लें, अगर इसी तरह सैलाबी सूरत हाल रहेगी
तो फिर लोग फसलें उगाएंगे कैसे? अभी जो भी क्रॉप है सारी बर्बाद हो गई है, सारी फसलें खराब हो गई हैं, फिर हम किस तरह से इसको कह सकते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है? बिल्कुल, तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज हो या ना हो, ग्लोबल वार्मिंग हो या ना हो, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का से मुराद ये है कि हमें चंद सालों में सैलाबी सूरत हाल से निमटना पड़ रहा है और उसके अगले ही सालों में हमको अचानक ड्राउट यानी कि खुशहाली से डील करना पड़ जाता है। और अगर इसी तरीके से एक्सट्रीम वेदर आता रहा तो हम क्या करेंगे? वो फसलें, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो कि सैलाबी पानी या दरियाई पानी पे मुनसर करती थी, अगर या तो दरियाई पानी आके उनको उड़ा देगा या दरियाई पानी पीछे से आएगा ही नहीं या खुशहाली हो जाएगी, हम तो दोनों सूरतों में नुकसान। यानी आदिल, हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी सैलाब आ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए किसी भी मुल्क के लिए अच्छे हैं। एक सर्टेन अमाउंट के अंदर पानी अगर आता है तो वो अच्छा है।